मेरे प्यारे दोस्तों, तो लीजिए फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने लेकर के एक मजेदार स्टैंड अप कॉमेडी। इसमें मैं बात करने वाला हूं हमारे फौजी भाइयों की। सबसे पहले तो हमारे फौजी भाइयों को बहुत बहुत नमन, उनको दिल से सैल्यूट कि वो अपना दिन रात लगा करके हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो इसी फौजी भाइयों के ऊपर एक छोटा सा कॉमेडी आइटम पेश है। पहले ही बोल देना चाहता हूं, अगर मैं गलती से भी अगर किसी का दिल दुखा दूं या कुछ ऐसी बात कर दूं जो कि सुटेबल ना हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो फौज में ऐसा होता है कि कुछ रैंक बड़ी रैंक होती हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल साहब। कुछ रैंकें होती हैं जो नीचे से स्टार्ट होती है, नायब सूबेदार, सूबेदार, लेफ्टिनेंट। तो ऊपर वाली जो रैंक के लोग होते हैं उनको ऑर्डर देने की आदत होती है, और नीचे वाले रैंक के लोग ऑर्डर लेने की आदत होती है। उनकी पूरी जिंदगी ऑर्डर लेने और देने में निकल जाती है। इसी तरह से ये एक बार क्या हुआ कि हमारे एक नायब सूबेदार साहब जो कि नीचे रैंक से शुरू करते हैं, उनकी हुई शादी। अब वो शादी में किस तरह से अपनी वाइफ के साथ पेश आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले एक चीज और बता दूं कि हमारे ये नायब सूबेदार साहब फिल्म बॉर्डर के बहुत ही बड़े दीवाने। ये फौजियों पर एक पिक्चर आई थी बॉर्डर, आप लोगों ने जरूर इसका नाम सुना होगा, जिसमें हमारे अपने सन्नी प्राजी थे, सुनील शेट्टी थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे उसमें, और वो बहुत ही फेमस मूवी थी। और फौजी भैया का और हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उस पिक्चर को देखते हैं। तो ये जो हमारे नायब सूबेदार साहब थे शेर सिंह जी, इन्होंने ये पिक्चर कम से कम 100 बार देखी थी। और ऐसा हुआ कि ये पिक्चर इनकी खोपड़ी में, इनके नस नस में रस बस गई थी। तो होता क्या है अब मैं बताता हूं इनकी जिंदगी में आगे। अब इनकी शादी हुई, शादी करके पहुंच गए अपनी पत्नी के पास पहली रात में जी, सुहाग रात में। तो सुहाग रात में क्या वार्तालाप होती है, किस तरह से बिहेव करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हमारे शेर सिंह जी पहुंच जाते हैं अपनी वाइफ के कमरे में। मैडम सर, शेर सिंह नायब सूबेदार रिपोर्टिंग टू यू मैडम। तो मैडम क्या देखती है कि थोड़ी देर पहले उसी कमरे में एक छोटा बच्चा आया था केला खाते हुए, भाभी भाभी भाभी, और केले छिलका वहीं गिरा के चला गया था। उसकी नजर उस पर पड़ गई। वो बोलती, घूंघट खड़ा हुआ है, ये जी सुनिए, जमीन में गिरा। तो अब इतना सुनते हैं उनको बॉर्डर फिल्म उनके दिमाग में घुस गई। ये धरती मेरी माँ है, माँ कभी गिरी हुई नहीं होती है, तुमने मेरी माँ को गिरा हुआ कैसे बोल दिया? अरे धरती मेरी माँ है। इतना बोलते बोलते उनका कदम केले के छिलके पड़ गया, वो भार से गिरे नीचे। नीचे गिरते ही अब झेल तो हो गई थी। बोलते, अरे माँ तूने मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है माँ, ले मैं आ गया माँ, पर माँ तूने बहुत जोर से आशीर्वाद दे दिया मुझे। ये कहकर वो खड़े हो गए। अब जाके वाइफ के सामने खड़े हो गए, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, अपने पोजीशन पे मैडम सलाम। अब वाइफ वेट करती रही, बाद में बोलती है, ए जी सुनिए आइए ना, ठीक है। अब इनको बगैर ऑर्डर लिए तो अपने साहब को ऑर्डर लिए बिना तो काम नहीं कर सकते। फटाक से इन्होंने मोबाइल हाथ निकाला, टप 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 टप, कर्नल साहब, शेर सिंह नायब सूबेदार रिपोर्टिंग टू सर। सर मैं इस समय अपने सुहागरात के कमरे में हूं। तो बोलते हैं वहां से, हाँ भाई शेर सिंह, मैं पता है तुम सुहागरात कमरे में, तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे सर आपकी ऑर्डर के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं सर। वहां से जो दूसरी पार्टी है वो मुझे अपने पास आने को बोल रही है सर, क्या मैं आगे चला जाऊं सर? तो वो कहते हैं, अरे भैया देखो ऐसा, जब तक तुम दोबारा ड्यूटी ज्वाइन ना करो तब तक तुम्हारी कमांडिंग ऑफिसर तुम्हारी बीवी है, अब उन्हीं के ऑर्डर मानो। ओके सर, जैसा आप कहें सर। वो चल के फिर आगे पहुंच गया। अब जाके खड़े हो गए तो वाइफ ने उनका कहा घूंघट के अंदर से, ए जी सुनिए बैठ जाइए। ये थप से बैठ गए अपनी वाइफ के पैर पर। वाइफ ने बोला, उई मैं मर गई। फिर इनके अंदर बॉर्डर समा गया, बॉर्डर पिक्चर के अंदर समझ गई, आज तुमने मरने की बात की है, दोबारा मरने की बात मत करना। इतिहास गवाह है इस चीज का कि जंग जो है वो जी कर जीती जाती है, मर कर जंग नहीं जीती जाती है। आज हम दोनों को ही जिंदा रहना पड़ेगा, तभी हम लोग ये जंग जीत पाएंगे। भैया क्या कहते हैं, उनकी बीवी समझ गई थी इनका कुछ फौजी में कुछ इनका बॉर्डर पिक्चर का घपला चल रहा है। तो इस तरह से फिर जैसे तैसे ये हुआ, उनकी सुहागरात बनी और फिर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी, ये लोग अगला दिन हुआ। अब 2-3 दिन जब शादी के बीत गए तो नई नवेली दुल्हन आती, तो पहले कुछ दिनों बाद अपने घर जाती है। तो उसने घर जाने के लिए अपनी सासू माँ से परमिशन मांगी, सासू माँ ने इजाजत दे दी। वो बड़ी खुशी खुशी, नहीं जी सुनिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे अपने घर जाने की इजाजत मिल गई।
सुन नहीं था कि हमारे शेर सिंह से साहब के सर पे बॉर्डर सवार हो गया। फिर उनके वो बॉर्डर की डला शुरू हुई। मथुरा दास, तुम्हें छुट्टी मिली है, तुम घर जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी खुशी का तमाशा मनाओगे। यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इजाजत नहीं मिली है। अगर ये सब इजाजत मांग करके घर चले जाएं तो इस घर का क्या होगा। बाबूजी भी रोज इजाजत मांगते हैं कि मैं नॉनवेज खाऊंगा, पर मुझे पता है उनके मुंह में दांत नहीं है, पेट में ठीक से ढंग से आंत नहीं है, इसलिए मैं उनको खाने नहीं देता हूं, मैं उनको इजाजत नहीं देता हूं। मेरी माँ के भी घुटने में दर्द है, 1.5 साल से वो लंगड़ी टांग खेल रही हैं, पर हरिद्वार जाने की जिद करती है, मैं उनको इजाजत तो नहीं देता हूं। आज तुमको इजाजत मिली है, इससे पहले कि मैं तुम्हें गद्दार कारोबार करके इस घर से निकाल दूं, चली जाओ तुम यहां से। अब बीवी से मैं कहता हूं चली जाओ, मेरी नजरों से दूर निकल जाओ अपने घर। नहीं, मुझे कहीं अब इस तरह से तो उनको बॉर्डर में समय दी थी। एक बार पूरी फैमिली खाना खाने बैठ जाती है। अब बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो ये भाई साहब खाना खा रहे होते हैं, तो इनकी थाली में बच्चे की थाली, सबकी थाली लगी होती है, तो इनकी थाली में एक मिठाई कट पड़ा था। तो बच्चे ने बोला, पापा मैं आपकी थाली से ये मिठाई ले लूं। बॉर्डर घुस गया, दोबारा ये बात मत करना, हम लोग किसी की थाली पर नजर नहीं रखते हैं, पर अगर कोई हमारी थाली पर नजर रखे तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं है, दूर हट जाए यहां से। पूरा घर इसी तरह से उनके बॉर्डर फिल्म से परेशान, दुखी। एक बार क्या हुआ, फिर लड़की के घर से फोन आया, हेलो दामाद जी, हाँ कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप अपनी दामाद जी हम लोग कल दिल्ली आ रहे हैं, तो ऐसा है कि हम लोग नाश्ता जैसलमेर में कर लेंगे और दिल्ली में आके खाना खाएंगे। भाई इतना सुना नहीं कि बॉर्डर घुर गया उनके। तुम कहते हो कि जैसलमेर में नाश्ता करोगे और दिल्ली में आके खाना खाओगे, आने दो उनको, आज तो हम उनका नाश्ता करेंगे। अब इसकी वाइफ भैया घबराएगी तुरंत, भैया उनका नेचर जानती, तो ना बाप को फोन लगाया वापस, पापा कुछ भी तो जैसलमेर में नाश्ता करके मत आना, नहीं तो यहाँ पर आकर उनको पता चला कि आपने जैसलमेर में नाश्ता किया है तो फिर वो जो हालत करेंगे मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। तो इस तरह से तो हमारे हो गए फौजी भाई के कारनामे। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और इसको फॉलो कीजिए और लोगों में भी बढ़ाइए। इसी तरह के खुश मिजाज कॉमेडी वीडियोस मैं लोग आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार। रिपोर्टिंग